हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस के डोमेन निकालने के तरीके पे कुछ चर्चा किया था। उसी को कंटिन्यू रखते हैं और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारे जेईई में भी पूछा है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो बच गया था उसको बात कर लो। हम लॉग के बारे में उस दिन चर्चा नहीं किए थे। तो लॉग यदि लिखा हुआ है, यदि लॉग एक्स है, तो याद रखना कि इसका जो डोमेन होता है वो एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। लॉग कभी भी नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता। लॉग हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में डिफाइन होता है। इसलिए लॉग का जो डोमेन होता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है। बहुत बच्चों के पास लॉग के प्रॉपर्टीज भी आता है, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ लॉग के प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिए। लॉग m टू दी पावर n जो होता है वो होता है n log m। फिर क्या होता है? दूसरा होता है log m इंटू n होता है log m प्लस log n। तीसरा होता है log m बाई n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। यहाँ ध्यान रहे कि n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। चौथा होता है log a यदि होता है, इसको 1 कहते हैं, इसको कहते हैं बेस। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं बेस। ये जो लिखा हुआ है इसको बेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है? पांचवा नंबर यदि है log e की वैल्यू भी कितनी होती है? 1 होती है। log 10 भी क्या होता है? 10 भी क्या होता है? 1 होता है। यदि log a b लिखा हुआ है तो e बेस पे हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a, ठीक है। ये पांचवा था, ये छठा हो गया, ये सातवां नंबर हो गया आपके, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, ये आठवां प्रॉपर्टी ये लिखा हुआ है log, मान लो यहाँ मैंने nx मान लिया इक्वल टू y होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा? n रेस टू द पावर y होगा। ये इसके ऊपर क्या हो जाता है? पावर चला जाता है। ये इसके ऊपर क्या चला जाता है? पावर चला जाता है, करेक्ट। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आता है जिसको हम लोग लिखते हैं log, यदि a k है यानी कि बेस के ऊपर यदि पावर k है, यहाँ x है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन k log a x। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो लॉग के यूज होते हैं। जैसे हमने अभी पिछले में क्या बताया, ये log m रेस टू द पावर n क्या होता है? n log m। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। log m बाई n होता है log m माइनस log n। यहाँ m 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यू नो दैट किसी एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। दैट्स व्हाई ये आपका नहीं होगा। यदि बेस और ये बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ई को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल। आगे पढ़ेंगे हम लोग। log a की वैल्यू कितनी होती है? 1। उसका log 10 की वैल्यू भी हम मान करते हैं। log a b लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं इसको log b अपॉन log a। log n x इक्वल टू y है तो x टू द पावर n रेस्ट टू द पावर क्या होता है? y हो जाता है। ये तो आपका आठवां। नौवां मैंने आपको बताया। ये 9th नंबर में यदि हम बात करते हैं, log a k इक्वल टू x है, यानी कि a की वैल्यू बेस के ऊपर पावर k है, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन k log x, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी, जैसे मान लो इसी में एक क्वेश्चन मैं देता हूं, फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन, मान लो मेरे को कोई पूछ लिया गया log 3 log 3 log 3 log 3 x का आप क्या निकाल दीजिए? डोमेन निकाल दीजिए। मुझे ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका डोमेन यदि पूछा गया है तो यदि थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, इसको डोमेन में लिखा हूं, ठीक है। यदि इसे पूछा गया तो मैंने अभी जस्ट आपसे बोला कि लॉग की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? यहां से यहां तक ये x बिहेव करता है। ये क्या बिहेव करता है? x। तो हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया, यदि log x है तो इसका डोमेन क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0 होता है। x इज ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं है वो, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेटर देन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? log 333x है, तो यदि हम ध्यान से देखें ये log के लिए टोटल x है। ये log के लिए क्या है? टोटल x है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको, केवल इसको, इन दैट केस हम क्या लिखेंगे? log 3
log 3x is greater than 0. log 3 x is greater than 0, क्योंकि ये टोटल लॉग के लिए x है। बस बहुत बच्चा पूछता है ये लॉग कहाँ गया, तो ये कहने का मतलब है log x है तो x is greater than 0 इसका डोमेन होता है, तो log एक वो उसका log हट जाता है, इसलिए ये जो log है वो चला गया, ये टोटल ये आ गया। अब इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, देखो जरा, हमने एक पढ़ा है log n टू द पावर n बेस है x है, तो क्या होगा x इक्वल टू ये इसके ऊपर पावर चला जाता है, ये इसके ऊपर क्या चला जाता है, पावर चला जाता है। इसलिए क्या होगा, यदि हम ध्यान से देखें तो ये इसके ऊपर क्या चला जाएगा, ये इसके ऊपर पावर चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, log 3 x is 3 greater than 3 raised to the power 0, क्योंकि इसके ऊपर पावर चला गया। तो हमें पता है किसी के ऊपर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, किसी के पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। फिर ये इसके ऊपर क्या चला जाएगा, पावर, वही फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे बताइए, log 3x is greater than 3 raised to the 1 which is 3, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी यूज किया, ये इसके ऊपर पावर चला गया, ये इसके ऊपर क्या चला गया, पावर चला गया। फिर वही प्रॉपर्टी यूज होगा तो ये इसके ऊपर क्या चला जाएगा, पावर चला जाएगा, तो x is greater than 3 raised to the power 3, यानी कि ग्रेटर देन कितना हो गया, 27, तो आंसर कितना हो गया, 27, इंफिनिटी, ये आपका डोमेन कहलाया। मैं रिपीट कर देता हूं, log 3 इसे n टाइम्स तक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हमने क्या करना है, यहां से यहां तक आना है, तो पहला स्टेप क्या है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया, x is greater than 0, x is greater than 0 में ये क्वेश्चंस में निकल लिया। उसके बाद क्या किया, अभी जो पिछले बार जो मैं एक प्रॉपर्टी बताया था, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने यूज किया 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये चला गया, log 3 करके चला गया, यहां से ये चला गया, फिर ये इसके ऊपर चला गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 27 हो गया। ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है, x इज, ये जो आ गया आपका, x इज ग्रेटर देन 27, तो x इज ग्रेटर देन 27 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि 27 ओपन इंटरवल है, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ ओपन इंटरवल आपका लगा रखा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 27, इंफिनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है इस पैटर्न में, ठीक है, बहुत कॉमन पैटर्न है यही, और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का। ये लॉग का आपके पास क्वेश्चन है, log m टू द पावर n एंड log m, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको मिनिमम प्रॉपर्टीज है जो आपको यूज करना है कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। चलिए, एक सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है कि if the domain of this is a and b, then 1 plus a square plus b square की वैल्यू निकालिए आप। क्या कहा गया है, 1 plus x स्क्वायर, ये पूरा है, ये कह रहा है कि इसका जो डोमेन है वो मेरे लिए क्या है, a एंड b है, तो मुझे बता दीजिए 1 plus a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो जस्ट हमने पढ़ा था कि पिछले क्लास में आपको कहा था, जब नीचे डोमेन होता है तो 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यदि ऊपर होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता, क्योंकि नीचे है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, करेक्ट, ये हमने पढ़ रखा था पिछले क्लास में। अब क्या होगा, यहां से यदि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। और इनइक्वलिटी में क्या होता है, जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 0। यहां तक बात आ गई। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर कितना कर सकते हैं जरा देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5, यहां से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 5 लेस देन 0। तो इसके रूट्स क्या हो गए हमारे पास, जरा देखना, इसके रूट्स क्या हो गए हमारे पास, x की वैल्यू क्या क्या गया, x माइनस 5 और x प्लस 2 इज लेस देन 0, यही बात आ गई, ठीक है। अब यहां से यहां तक जब हम बात कर लिए तो अब डायरेक्टली वेवी कर्व की तरफ चलते, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गया, वेवी कर्व पिछले क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -2, ये हो गया 5, क्योंकि इसके रूट्स क्या क्या आ गए, x -2 और 5 आ गए। तो हमने कहा था इसके आगे का कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, 5 के आगे क्या आएगा, 6, 5 के आगे क्या आएगा, 6। यदि हम 6 पुट कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेना क्या है, क्योंकि लेस देन 0 कहा गया है, तो लेस देन 0 में कौन सा सेक्शन आ रहा है, तो ये वाला सेक्शन आ रहा है, तो ये हो जाएगा -5
2,5। जब भी दो फंक्शन के डोमेन आपके साथ आ रहे हैं तो अलग अलग डोमेन निकालिए। इसका डोमेन को मान लेते हैं D1, इसके डोमेन को मान लेते हैं D2, ठीक है। और फाइनल आंसर आता है D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2। ये दोनों में से जो कॉमन आएगा वही हम कंसीडर करेंगे। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका अलग से हम डोमेन निकालेंगे, इसका अलग से डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालने के बाद दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यदि हम ध्यान से देखें, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होगा। चूंकि माइनस है, माइनस को आप कॉमन निकाल लिए तो मल्टीप्लाई किया तो लेस देन हो गया, इसका फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद हम साइन इसके वेवी कर्व में गए, वेवी कर्व जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको, वेवी कर्व गए, उससे हमें निकल गया D1। जस्ट लाइक यदि मान के चल रहे हैं, यदि हम कंसीडर कर लेते हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया, D1। ये क्या हो गया मेरे लिए, D1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा ये कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है 1/√x प्लस मॉड x। यही कह रहा है 1/√x प्लस मॉड x, ठीक है। अब यदि हम बात को ध्यान से देख रहे हैं कि हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि यदि मॉड x है इक्वल टू क्या होगा, x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। ये हमने पढ़ रखा है। यदि हम लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, यदि हम इसमें बात करें x प्लस मॉड x को अलग से निकाल रहे हैं और हम लिख रहे हैं x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 में क्या होगा, मॉड x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस x, ठीक है। तो माइनस x जैसे पुट करेंगे तो ये टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। और यदि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2x। यदि हम 2x की बात करते हैं तो ये फंक्शन अब कैसे कहलाएगा, 1/√2x हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 में बात कर रहे हैं। अब बोलेगे सर आपने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था, यहाँ केवल ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हम यहाँ 0 नहीं पुट कर सकते हैं, हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा 0 को, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, इंफिनिटी हो जाएगा। और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जस्ट वाई हम यहाँ क्या करेंगे, 0 को नहीं पुट करेंगे। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, यही आपका डोमेन कहलाया। तो ये हो गया 0, इंफिनिटी। क्या कहलाया, 0, ठीक है। ये मान लेते हम D2 है, ये मान लेते हम D2 है। तो जस्ट हमने पढ़ा था, एक नंबर लाइन फिर ड्रॉ कर दिया, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। पहले ये लाइन को ले लिया मैंने, ये कितना हो गया, -2, ये हो गया -5, कितना हो गया, -2 और -5। हम ऐसा सोच रहे हैं तो -2 और 5 यदि हो गया तो ये इसका जो डोमेन था ये यहाँ से यहाँ तक था, और यहीं कहीं बीच में 0 आएगा, यहीं कहीं क्या आएगा, बीच में 0 आएगा। तो ये कह रहा है कि हम 0 टू इंफिनिटी, यही कह रहा है हम 0 से लेके इंफिनिटी तक है। तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है जरा देखना, कॉमन एरिया यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 की बात कर रहे हैं, D1 इंटरसेक्शन D2 की बात कर रहे हैं। तो D1 इंटरसेक्शन, मैं चूंकि इधर ही पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि आपको समझ में आए, तो D1 इंटरसेक्शन इधर मैं पढ़ा देता हूं ताकि आपको एक ही पेज में सारा दिखे, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये D1 इंटरसेक्शन D2 में कौन सा वैल्यू आ गया, इसमें दोनों वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है, व्हिच इज 0 एंड 5। क्या आ गया, 0 एंड 5, 0 एंड 5। और हमें यही कह रहा था फाइंड द डोमेन, इसका और इसका डोमेन है जिसकी वैल्यू क्या है, A और B है। तो इसका मतलब क्या होगा, A का वैल्यू मेरे पास आ गया 0, B की वैल्यू कितना हो गया, 5, ठीक है। और हमसे फाइनली पूछा गया था आप इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका वैल्यू यदि हम निकालना चाहेंगे, क्योंकि 1 + 0 हो गया प्लस 5 स्क्वायर हो गया, तो आंसर क्या हो गया आपका 26, यानी कि ये वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या, बेसिक को अच्छे से पढ़ना बेटा, ये आया हुआ जेई का क्वेश्चन है, अब देखिएगा 25 का आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेट, और बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यदि आप सीबीएसई लेवल पे भी ढंग से पढ़ोगे, अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि यदि नीचे है तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होने के कारण ये हमने लिख लिया, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने कॉमन निकाल लिया, इनइक्वालिटी में चेंज हो जाता है, इसको फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद मैंने वेवी कर्व के थ्रू D1 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, D1। अब इधर आते हैं, ये मॉड का केस है। तो मॉड के केस में हमने बताया था, ये वाला हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा था, तो x इज ग्रेटर देन 0 इज मॉड x और लेस देन 0 मॉड x। तो इससे क्या होगा, ये वाला कैलकुलेशन से हमें ये मिल गया,
मगर आपका सवाल ये होता है कि सर आपने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 2x लिखा है, मगर आपने यहाँ केवल ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो वेरी क्लियर है, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है, इसलिए हम उस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। अब हमने क्या किया? दोनों का कॉमन ग्राफ यहां मैंने प्लॉट कर दिया। यदि इसका आप ग्राफ देख रहे हैं -2 to 5, तो -2 to 5 ये हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है हमारे से 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ये वाली बात हो गई। दोनों लाइन कहां दिखाई दे रहा है? जहां मैं सर्किल डाला हूं, विच इज 0,5। तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0,5, ठीक है। तो 5 हो गया, तो इसके बाद क्या हो गया? यहां से याद हो गए, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ए की वैल्यू होगी 0, बी की वैल्यू होगी 5, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो ए 1 + 25, आंसर कितना हो गया आपका? 26। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट की तरफ यदि हम बात करते हैं, ये एक सवाल लिखा हुआ है मेरे पास, fx = e⁻x √2x बिलोंग्स टू r, तो समेशन इसकी वैल्यू हमें निकाल दीजिए, ठीक है। इसका दो तरीका बताऊंगा, पहले थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं, फिर एक आसान सा शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको। तो हमें कहा गया है कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, हमें कहा गया है कि इसकी वैल्यू आप निकाल के मुझे बता दीजिए, यही सवाल है मेरे पास। तो सबसे पहले यदि हम समेशन को खोलते हैं, इसको कहते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि हम इसको खोलते हैं तो ये कैसा कहलाएगा? f1/82, फिर क्या कहलाएगा? f2/82, फिर क्या कहलाएगा? f3/82, प्लस सो ऑन। ये जो लास्ट टर्म यदि हम जा रहे हैं वो है f81/82, यही है मेरा फाइनल जवाब, ठीक है। यदि हम थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं? f1 - 1/82, इस टर्म को लिख सकते हैं, क्योंकि 82 एलसीएम ले लिया, 82 - 1 क्या हो गया? 81, लिख सकते हैं। अब पहला टर्म भी क्या है? 1/81 है, और ये भी क्या है? 1 - 81। हमने इस टर्म को लिखा, इस टर्म को कुछ इस तरह लिखा। अब सवाल है कि सर आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि यदि हम ये प्रूव कर पाए कि fx प्लस f(1 - x) यदि कुछ मेरे पास कुछ आ जाता है, तो उससे क्या होगा? क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं fx प्लस f1/x की वैल्यू को निकालने का, ठीक है। तो fx का मतलब क्या हो गया? आपके पास ये हो गया, तो क्या लिखोगे? 2x प्लस 2x प्लस √2 प्लस, और f(1 - x) का मतलब हो गया 1 - x अपॉन 1 - x प्लस ऑफ √2। यही बात आ गई हमारे पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कितना होगा बताओ? 2x अपॉन 2x प्लस √2, और यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है? इसको हम लिख सकते हैं ना 2/2x, और इसको भी लिख सकते हैं 2/2x प्लस ऑफ √2, लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि 2⁻1 - x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 2⁻⁻x, तो उसको हमने नीचे लेके चला है, ठीक है। अब थोड़ा सा एलसीएम यदि लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं, तो एलसीएम यदि कंसीडर करते क्या होगा बताओ? 2x प्लस 2x प्लस √2, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2/2 प्लस √2 × 2x, ऐसा ही कुछ आएगा, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम करते हैं, 2x प्लस 2x प्लस ऑफ √2 प्लस, यहां से हम √2 कॉमन यदि निकाल लेते हैं, तो 2 अपॉन, यहां से √2 यदि कॉमन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताना? √2 प्लस 2x, यही बचेगा हमारे पास। अब एक काम और कर देते हैं कि √2 × √2 इसमें क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 × √2 यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 × √2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ऊपर नीचे, ऊपर तो चूंकि प्लस है तुम आगे पीछे लिख सकते हो, 2x प्लस √2, ऊपर भी देखो 2x प्लस √2 आ गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1, इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आया कि fx और f(-x) को यदि हम इस फंक्शन को लेके चल रहे हैं, तो इसको ऐड करने के बाद कितना हो गया? माइनस आ गया। तो इससे क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म जो मैंने ऐसे लिखा है, ये दोनों का पेयरिंग करेंगे, नहीं कि fx हो गया और f(1 - x) हो गया, ठीक है। fx हो गया, ये fx हो गया, मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, ये 1 - x है, जो 1 - x लिखा हुआ है।
ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये करोगे क्या होगा 1 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड लास्ट टर्म को जैसे ऐड करोगे फिर 1 हो गया, यानी कि पेयरिंग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पेयरिंग। तो पेयरिंग बनाने के बाद यदि कोई चीज का जोड़ा बना रहे हो तो टोटल का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो टोटल टर्म्स कितने थे? 81। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? आंसर क्या हो गया? 81/2, जो यहाँ आपका पहला ऑप्शन आया है 81/2। तो बेसिकली क्या होता है, यदि आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इस पैटर्न के बाद क्या होगा, यदि 1 माइनस से आपका ये आ रहा है, शॉर्टकट बता रहा हूं, 1 माइनस एफ एक्स से ये दोनों का पेयरिंग बन जा रहा है, ये 1 के बराबर हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी? जो टोटल टर्म होगा उसका आधा होगा, जो टोटल टर्म होगा उसका क्या होगा? हाफ होगा। कभी कभी क्या होता है 2 से भी माइनस होता है, कोई जरूरी नहीं है 1 से ही माइनस हो, कभी कभी क्या होगा आपके पास 2 से भी माइनस होगा। जैसे मान लो कि 39/20 आ गया, पहला टर्म कुछ और है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 माइनस 1/20, तो 2 2 जब 40, 40 माइनस 39, तो ऑब्वियसली क्या हो गया आपका 2, और पहला टर्म भी तुम्हारा मान लो कि f 1/20 गिवन है, f पहला टर्म यदि देखा है 1/20, तो इसको लास्ट टर्म दिया है ये, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो 2 से भी माइनस हो सकता है, ये दोनों का सम फिर क्या हो गया 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद इसका जो सम करोगे उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या क्या हमने, तो सबसे पहले हमने चेकआउट किया कि इसको किससे माइनस करना चाहिए, देखिए कि 1 से माइनस करने के बाद ये टर्म मुझे मिल रहा है। फिर मैंने चेक किया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ ऑफ 1/x की वैल्यू मैंने शो किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद देखा गया कि इसकी बराबर हो गई, ये 1 के बराबर हो गया। 1 के जब बराबर हो गया तब हमने देखा कि अब पेयरिंग करेंगे, इसके साथ इसको पेयर करेंगे, इसके साथ इसको पेयरिंग करेंगे, तो क्या होगा टोटल का क्या हो जाएगा? पेयरिंग का मतलब टोटल का क्या हो गया? आधा हो गया, तो टोटल का हाफ यदि करेंगे तो ये वाली बात आ जाएगी। इसलिए योर फाइनल आंसर इज 81/2। देखो बहुत अच्छे से पढ़ना बेटे, क्योंकि मैथ्स को केवल क्वेश्चंस करने से मतलब नहीं होता। आप यदि केवल क्वेश्चंस किए जा रहे हो, आप लॉजिक्स नहीं समझ रहे हो, तो आपके नए क्वेश्चंस आते हैं तो आपको हैंडल करना मुश्किल होता है। आप यदि जेई की पेपर की बात करें या एडवांस की पेपर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा देखिएगा किसी भी सीनियर से पूछ रहे हैं या किसी, सबसे ज्यादा उनको टफ मैथ्स ही लगता है, ठीक है, क्योंकि वो केवल क्वेश्चंस पे ही फोकस कर जाते हैं, केवल क्वेश्चंस करते हैं, उसके लॉजिक्स क्यों सोचा गया। आप हमेशा क्वेश्चन को सोचिए कि हमने ऐसा क्यों सोचा। जब ये चीज आप सीखना सीख दोगे तो मैथ्स आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज केवल यदि आप कोई बुकलेट कर रहे हो या असाइनमेंट कर रहे हो, वो भी करना जरूरी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस ही मेन है मैथ्स में, मगर थ्योरी काफी अच्छे होते हैं मैथ्स में। थ्योरी को अच्छे से पकड़ो तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। कॉन्सेप्ट को समझो, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप देखना, आप जाके जब आप करोगे तो आपका लगभग से लगभग, क्योंकि 90% क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो मैथ्स है इसलिए 100% नहीं बोल सकते हम, क्योंकि 90% आपके जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी इस आपके थ्योरी से। चलिए, ये मैं थोड़ा सा अलग अलग टाइप बता रहा हूँ। पहला टाइप आपका आपने देखा क्या बताया, दूसरा एकदम बेसिक से मैंने उठाया कि देखो यदि डोमेन और रेंज और बेसिक्स थ्योरी जानते हो तो वो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग से था तो इसका पैटर्न अलग है। और एक और क्वेश्चन मैं शायद लिखा हूँ, हाँ लिखा हुआ है, यदि ऐसा क्वेश्चन है फंक्शन स्टेट लिखा हुआ है f is a function such that fx equal to f24/x, ठीक है, इक्वल टू 4x, तो f3 और f8 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वेरी क्लियर है, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें, पहले आप f3 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे कहा जाता है, फिर 4 की 8 की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर एक फंडामेंटल चीज मैं बता देता हूं कि इससे आप क्वेश्चंस को कोई भी, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, मगर ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हैं उस थ्योरी से। तो थ्योरी को अच्छे से समझिए, और उसके बाद आपको वो भी बता दूंगा जो आपको अभी मैं बताया था कैसे आधा कर दिया जाता है, तो बाद में बताऊंगा। पहले आप चीज ये समझिए कि ये आया कहां से, ये क्रिएट क्यों हो रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ये रफली है, मैंने ऐसे ही लिख रहा 3x, तो आपसे पूछा कि f2 की वैल्यू निकाल दीजिए, f2 की वैल्यू निकाल दीजिए। क्योंकि ये फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, ये तो फंक्शन आपके पास नहीं। कोई भी चीज का आपको यदि कोई पूछा गया है कि f2 निकालो, तो तुम्हारे पास फंक्शन होगा तभी तो निकालोगे। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, हाँ सर f2 हो गया आपका 4, हम लिख सकते हैं इस बात को, इस बात को लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। और सेम कहानी देखिए, यहाँ भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये क्वेश्चन मैच करने के लिए बच्चा क्या करता है, 3 करता है, 8 करके कैलकुलेट करके दो ही क्वेश्चन, मगर वो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम फंक्शन में नहीं बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है f3 का मतलब होता है फंक्शन में आप 3 पुट कर रहे हो, तो ये फंक्शन तो डिफाइन है ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इस पे सोचते हैं कि इसमें हम कैसे काम करेंगे, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जाए तो एफ एक्स प्लस 3f24/x इक्वल टू यदि 4x है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस कर दीजिए 24/x से। नॉर्मली इसको क्या किया जाता है, आगे चीजों में x को रिप्लेस कर दिया जाता है, जो अभी मैंने लिखा था x को रिप्लेस कर दिया जाता है 1/x से। क्योंकि यहाँ 24 मल्टीप्लीकेशन है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है आपको समझने की कोशिश कीजिए। हमारा स्टोरी क्या है कि हमें fx की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, fx की, और ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मेरा टारगेट है इसको कैंसिल करना, f24/x को क्या करना, कैंसिल करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, और हमने क्या किया, अब हम x को रिप्लेस कर देंगे 24 माइनस x, अब अपॉन x है तो क्या लिखेंगे, f24/x 24/x प्लस 3f(x) प्लस यहाँ 4x भी है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 कितना हो गया, 6, चलो 16 96, ठीक है, 96/x। तो क्या किया, दोबारा मैं बता देता हूं, x को किससे रिप्लेस किया, 24/x से। x को किससे रिप्लेस किया हमने, 24/x से। तो जहां जहां x था मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, यहां भी मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां भी मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको 24 माइनस x से जैसे रिप्लेस करेंगे तो 4 इंटू 24 कितना होगा, 96/4। तो अब वही कहानी है जो हमने यूनिटरी मेथड हम पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, टू इक्वेशंस। मेरा टारगेट क्या है, इसको कैंसिल करना, किसको कैंसिल करना, इसको कैंसिल करना। तो अंडरस्टूड है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स प्लस 3f24/x 24 है इक्वल टू क्या हो गया, 4x। फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3f24/x प्लस 9f(x) इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो 8 हो गया, 18 हो गया, 18 का क्या हो गया, 1 बच गया, 18 का क्या बच गया, 18 1 बच गया ना, 288, तो कितना बच गया, 288x, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। जैसा आप माइनस किया तो देखो ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब कैंसिल आउट हो गया तो fx से माइनस 9f(x) करोगे तो कितना हो जाएगा, -8 ऑफ fx आ जाएगा, करेक्ट। और ये क्या होगा, 4x माइनस 288/x आ जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है, fx की वैल्यू निकालना, मेरा टारगेट क्या है, fx की वैल्यू निकालना। तो मेरे पास fx क्या आ गया, fx इक्वल टू आ गया कि -1/8, -1/8, फिर क्या हो गया आपके पास, क्या हो गया, 4x माइनस 288/x, ये बात आ गई आपके पास। अब आपके पास fx डिफाइन हो गया, क्या हो गया, fx डिफाइन हो गया। अब आपका आराम से आप घर पे कर सकते हो, इसके आगे आप f3 निकाल लो, फिर f8 निकाल लो, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। मुझे आंसर नहीं पता, शायद इसी में से कोई आएगा, तो आप आराम से घर पे कर ले सकते हो। तो दोबारा बता देता हूँ मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने जैसे कहा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, एक फंक्शन ऐसे लिखा हुआ और एक उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस कर देते हैं x/24/x से। जब रिप्लेस करते, जैसे मैंने कहा कि हमारा टारगेट क्या होता है, इसको कैंसिल करना, क्या करना, इसको कैंसिल करना। इसको कैंसिल करने के चक्कर में हमें क्या करना है, इसको हटाना है। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरा क्या होगा, fx मेरा क्या हो गया, डिफाइन हो गया, fx क्या हो गया, डिफाइन हो गया। fx डिफाइन होने के कारण fx मैंने निकाल लिया, 1/8 हो गया, -1/8 ये आ गया। आप f3 और f8 कर लीजिए, आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, करेक्ट। मैं और भी देख रहा हूँ, और भी कोई क्वेश्चन है तो उसको देख लेता हूँ। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। तो हमेशा डोमेन निकालने का जो तरीका है उस पर आप फॉलो कीजिए, उसको जितना अच्छे से फॉलो कीजिएगा। लॉक का भी मैंने बता दिया, लॉक के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो घर पे कि लॉक क्या चाहता है, क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं होती है। जैसे मान लो एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है मुझे,
जो अभी जो पैटर्न बनाया था उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। जैसे देखो एक क्वेश्चन जो अभी मैंने दिया था उसी से रिलेटेड है कि ये तो हो गया। देखिए इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप घर पे भी कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू 2 टू पावर 2x लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है 2 प्लस ऑफ 2, ये लिख दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। आप ओरली आप इसको काउंट कर सकते हो। ये लिखा हुआ है F2023 प्लस लिखा हुआ है F2/2023 प्लस so on प्लस F/2022/2023 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यदि ध्यान से देख रहे हैं, इसका सीधा आंसर मैं बता दूंगा 1011। क्या बता दूंगा? 1011, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4x, इसको लिख सकते हैं 4x प्लस ऑफ 2 लिख सकते हैं। फिर वही कहानी मैंने आपको जैसे कहा था, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x करके इसको सॉल्व कर लीजिए, मोस्ट प्रॉब्ली 1 आ जाएगा। यदि 1 आ जाएगा फिर पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका हाफ आ जाएगा, आंसर वही आ जाएगा 1011। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ डिस्कस किए जो आपके कैरी फॉरवर्ड करें। अगले क्लास में हम इसके रेंज भी बात करेंगे और इसके अलावा आपके पास जो टाइप ऑफ फंक्शंस आते हैं उस पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।